ओके। सो लास्ट क्लास में अपन लोग क्या कर रहे थे, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे जिसका कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक तो इसका एफबीडी बना लिया था अपन लोगों ने, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि ऊपर इसके नॉर्मल लग रहा था और नीचे क्या लग रहा था, एमजी लग रहा था। और ये भी एस्टेब्लिश कर लिया था कि नॉर्मल एंड एमजी ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है। नॉर्मल एंड एमजी ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये बात अलग थी कि नॉर्मल एमजी के बराबर था, लेकिन ये कंडीशन हम कहाँ से लेकर के आए थे, ये कंडीशन हम लेके आए थे इक्विलिब्रियम से, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ से नहीं लेकर के आए थे। ये बात हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर ली थी। अब अपने को इसके थर्ड पार्ट पे कमेंट करना है। तो हमने ये बात कह दी, इफ नो मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर ये नहीं है तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाइए, ठीक है ना। अब अपन लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी फोर्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है तो फिर अगर एक फोर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अपने को, दो फोर्स, तो अगर ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है तो फिर इनके एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे तो सही। और अगर होंगे तो फिर उन्हें बनाना होगा अपने को। देखिए, अगर ये एक नॉर्मल है तो इसका भी एक रिएक्शन फोर्स होगा, और अगर ये एम जी तो इसका भी एक रिएक्शन फोर्स होगा। यस, तो उसको ड्रॉ करना है अपने को। अब देखिए, एक्शन रिएक्शन पेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता था, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती थी, उनका नेचर सेम होता था, और वो अलग अलग बॉडीज पर लगते थे, डिफरेंट बॉडीज पर, ठीक है ना। अब आप खुद ही सोचिए कि जब आप दीवार पर खूब तेज मारते हैं तो आप दीवार पर एक फोर्स लगाते हैं, फिर दीवार आप पर एक फोर्स लगाती है ना। तो दोनों अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली जो एक्शन रिएक्शन पेयर या रिएक्शन पेयर अपने को मिलने वाला है, ठीक है, वो इस बॉडी पे तो नहीं मिलने वाला, वो डिफरेंट बॉडी पे मिलने वाला है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है भी एक्शन रिएक्शन पेयर। तो वो किस पे मिलने वाला है, देखिए, वो मिलने वाला होता है अपने को अर्थ पर। किस पर? अर्थ पे। अब अगर मैं अर्थ का एफबीडी बनाऊं ना, किसका? अर्थ का। अब इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे अर्थ पे, लेकिन अभी मैं किस चीज से कंसर्न हूँ, अर्थ का जो इंटरेक्शन हो रहा है इस मास से, उस इंटरेक्शन से मैं कंसर्न हूँ, ठीक है ना। और किसी चीज से कंसर्न नहीं हूँ फिलहाल के लिए। तो अगर मैं इनके एक्शन रिएक्ट क्योंकि मैं सिर्फ इनके एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनाना चाहता हूँ, ऐसे तो अपन फोर्स एनालिसिस करने जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है अपने को अर्थ पे, लेकिन मैं अभी उसी से कंसर्न हूँ। तो अगर मैं इनके एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनाऊं तो देखिए, क्या अर्थ इस बॉडी के कांटेक्ट में? हाँ। क्या कांटेक्ट सरफेस ये है? बिल्कुल, ये कांटेक्ट सरफेस है। अगर ये कांटेक्ट सरफेस है तो अर्थ के एफबीडी की बात करूं, मतलब अर्थ पे आने वाले नॉर्मल रिएक्शन की बात अगर मैं करूं, ठीक है, अर्थ पे आने वाले नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, तो क्या अर्थ, ये सरफेस अर्थ पे क्या कर रहा होगा, क्या पुशिंग इफेक्ट दे रहा होगा? यस, पुशिंग इफेक्ट दे रहा होगा वो अर्थ पे, पुशिंग इफेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कैसा लगता है, वो पुशिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। इस ब्लॉक को भी वो पुश कर रहा था तो हमने वो बना दिया नॉर्मल रिएक्शन। और इस अर्थ का अगर एफबीडी बनाया जाए तो सर इसको भी क्या कर रहा होगा, वो पुश ही कर रहा होगा, ठीक है। एंड दे हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, equal and opposite, मतलब equal magnitude and opposite direction. So the direction of normal will be like this, and the magnitude will be n. Okay, so ये इसका रिएक्शन पेयर है, किसका? इस नॉर्मल का, इस नॉर्मल का रिएक्शन पेयर है ये। ओके, और mg का रिएक्शन पेयर क्या होगा? देखिए, कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण अट्रैक्ट करती है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अट्रैक्ट करती है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो अगर ये मास m इस अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है mg फोर्स से, तो सोचिए ये मास m अर्थ पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, सेम mg, ठीक है ना। क्योंकि अपन लोगों ने ये सीखा ग्रेविटेशनल फोर्स में कि अगर एक मास m1 है और दूसरा मास है m2, तो वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, जो कि एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो एग्जैक्टली ये यही बात कही जा रही है। हाँ, ये बात और है कि ये मास बहुत छोटा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन फोर्स तो लग रहा होगा, है ना। तो इस पर भी ये mg फोर्स लग रहा होगा और इस पर ये नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा।
ये जो थर्ड पार्ट है ना, उसका आंसर यही है कि हमने ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स यहाँ बनाए, हमने ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं जो यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं असली। तो नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर कौन से हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर ये दोनों, और mg का ये, ठीक है ना। दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स अगर इन्हें बनाने की बात की जाए तो, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ रही है इसमें, ठीक, मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ रही है इसमें, ठीक, ओके। तो अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा जिसमें अपन लोगों को क्या करना था, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने थे, ओके। अब ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, मास m है इसका, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, जो कि 45 डिग्री पर लग रहा है। किस पर लग रहा है? 45 डिग्री पर, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड है 10√2, कितना? 10√2 न्यूटन। और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक। तो आप लोगों से बोला जाए कि इसका FBD बनाइए। क्या बनाइए? इसका FBD बनाइए। ऐसे फोर्सेस लगा दिए मैंने, ठीक है। व्हाट आर दीज? दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने यहाँ लगा दिए। हाँ, एक्सटर्नल फोर्सेस अगर मैंने यहाँ लगा दिए हैं तो ठीक है। क्या इस मास पर नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा? यस, इस मास पर नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में। क्या इस मास पर mg एक्ट कर रहा होगा? हाँ, mg तो हमेशा एक्ट करेगा ही, जब तक कि आपको एक कंडीशन ना बोली जाए कि वेटलेसनेस की कंडीशन है ना। तो mg तो एक्ट करने ही वाला है, वेल एंड गुड। तो अब ये फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं, और कौन एक्ट कर रहे हैं? नॉर्मल mg भी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे बोला जाए इसका FBD बनाइए, इसका FBD बनाइए। तो आइए इसका FBD अपन लोग बनाते हैं। इसको सबसे पहले तो क्या किया, अलग से ऐसे करके बना दिया, अलग से ऐसे करके बना दिया मैंने यहाँ पे m। अब इस पे ये 10√2 ध्यान से देखिएगा, एंगल पर फोर्स लग रहा है यहाँ पे 10√2 फोर्स लग रहा है यहाँ पे 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे 10√2 फोर्स लग रहा है। तो देखिए ये 10 न्यूटन हो गया, है ना। ये mg है, तो यहाँ नीचे mg लगने लगा। हम्म, और यहाँ पे ऊपर कैसा लगेगा? क्या लगेगा? नॉर्मल। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से पूछ लेगा। अभी तक किसी ने कोई भी डाउट नहीं पूछा, किसी एक ने भी, मैं आप लोगों को बताऊं तो। मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि सब आ रहा है अभी बताते टाइम, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट मैंने एंगल पे फोर्स लगा दिया है यहाँ पर, ठीक। मेरे ख्याल से सबको सब चीज़ आ रही होगी समझ में। अगर नहीं आ रही हो तो ज़रूर पूछिएगा कैसे मैं लगा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक, ओके। तो अब ये 10√2 45 डिग्री 10 न्यूटन mg ये लगा दिया अपन ने। क्या अपन लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्या, सिंप्लीफाइड फॉर्म में? देखिए, ठीक, कभी भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जब FBD बनाए तो कभी भी फोर्सेस को एंगल पे लगा के नहीं छोड़ना है, ठीक है। फोर्सेस को क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो और बताऊंगा आपको इस बात का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में या तो वर्टिकली फोर्सेस को रखिए या हॉरिजॉन्टली फोर्सेस को रखिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लूँ ना ऐसा y, और उसके बाद मान लूँ उसको x, तो सारे फोर्सेस को या तो x के अलोंग रिजॉल्व करिए, y के अलोंग रिजॉल्व करके FBD बनाइए, ठीक है। तब वो कंप्लीट FBD कहलाएगा। अब ऐसा क्यों कहलाएगा मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए 10√2 मैंने ऐसे तो छोड़ दिया यहाँ पर। इसका अगर इसका कंपोनेंट लूं, देखिए 10√2 फोर्स लग कैसे रहा है। अगर इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं तो ऐसे ही लग रहा है ना, ये 10√2 फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे। अब अगर ये 10√2 फोर्स ऐसे लग रहा है, और इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा 10 न्यूटन का, और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा 10 न्यूटन का। तो इसको अगर अच्छे से बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं कि यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे आ रहा होगा। ये दो कंपोनेंट बना दिए मैंने इस फोर्स के, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पर एक 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और यहाँ पर mg फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो यही जो फोर्स 10√2 का लग रहा था ना, मैंने क्या किया कि मैंने इसके कंपोनेंट करके यहाँ पे लगा दिए। बात तो वही है, क्योंकि एक वेक्टर बना दो या वेक्टर के दो कंपोनेंट बना दो जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बात तो वही आएगी। तो देखिए मैंने इसका FBD बना दिया इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने इसका क्या बना दिया? FBD बना दिया इस तरीके से।
अब मैं देखिए, आप लोग देख रहे हैं वर्टिक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्सेस बैलेंस्ड है। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड है, इस तरफ से 10 न्यूटन भी लग रहा है, उस तरफ से 10 न्यूटन भी लग रहा है। और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, उड़ता तो नहीं, उड़ नहीं रहा है ब्लॉक, बिल्कुल नहीं उड़ रहा है, ब्लॉक स्टेशनरी है, ऐसा बोला गया। अगर ब्लॉक स्टेशनरी तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसके फोर्सेस कैसे होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग कौन कौन से रहे हैं, एक तो नॉर्मल लग रहा है जो ऊपर की तरफ है, और एक 10 न्यूटन लग रहा है और एक mg लग रहा है, दोनों नीचे की तरफ है। तो क्या मैं इससे कंडीशन लिख सकता हूँ दैट नॉर्मल इज इक्वल टू 10 प्लस mg। क्या ये बातें मैं लिख सकता हूँ दैट नॉर्मल इज इक्वल टू 10 प्लस mg? ठीक है ना, ये कंडीशन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे और कंपोनेंट करके और इस कंडीशन को भी लिखेंगे, नॉर्मल इज इक्वल टू 10 प्लस mg। अब सोचिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इस ब्लॉक का मास दे देता, लेट सपोज 2 kg मास दे देता इस ब्लॉक का, तो आप लोगों से ये पूछ लेता कि बताइए नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, क्या आप लोग बता पाते, है ना? कितना होता, 10 प्लस 20 मतलब 30 न्यूटन हो जाता नॉर्मल। तो नॉर्मल की कल भी मैंने कहा था कि इट्स सेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब इट्स सेल्फ उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, वो जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, है ना? तो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि यहाँ पर किस तरीके से बात की जा रही है। तो ये इलस्ट्रेशन है जिसपे एंगल पे फोर्स लगा दिया अपन ने, एफबीडी बनाया और नॉर्मल भी निकाला है ना? तो इसको देखिए, ठीक, ओके। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा अपन लोग और एफबीडी बनाएंगे आज, और थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे इसके। अब मैंने क्या किया कि ब्लॉक एक नहीं दो ब्लॉक लिख दिए यहाँ पे। पहले तो एक ब्लॉक लिया, एक ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टली, एक ब्लॉक पे अपन लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाए, फिर हॉरिजॉन्टली फोर्स तो नहीं लगाया, प्लेस करके रखा, बस उसको प्लेस करके रखा, फिर उसके बाद प्लेस कर दिया उसको, फिर उसके बाद एंगल पर अपन लोगों ने फोर्स लगाया और एफबीडी बनाया। अब दो ब्लॉक रखे हुए ऐसे, अभी भी पूरा नहीं, दो ब्लॉक अपन लोगों ने ऐसे रख दिए। यहाँ पर इस ब्लॉक पर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस तरफ से, और इस ब्लॉक पर इस तरफ से भी क्या लगा दिया, 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है, दोनों तरफ से 20-20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। और आप लोगों से बोला कि आप लोग तो एक काम करिए कि एफबीडी बनाइए। किसका एफबीडी बनाइए, ए ब्लॉक का एफबीडी बनाइए और बी ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, एफबीडी ऑफ बी ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं और इन दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस टाइप का कोई सिस्टम दिया गया है ना, इस टाइम का कोई सिस्टम अगर दिया गया है, तो और किसी उस सिस्टम में से किसी एक पार्टिकल, किसी एक ब्लॉक का आप लोगों को बोला गया कि आप लोगों को एफबीडी बनाना है, तो सबसे पहले तो क्या करिए, उस पार्टिकल को या उस मास को अलग निकालिए और अलग बनाइए। ऐसे बना दिया अलग मैंने इसको, ठीक है ना, इसको भी यहाँ ऐसे अलग बना दिया, ओके, वेल एंड गुड। अब इसको मैंने इन दोनों को क्या किया, अलग बना दिया, ओके। इसका मास ले लिया, लेट सपोज द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज, नंबर ले लेते हैं अच्छा लगेगा, 3 किलो, और इसका मास ले लिया 2 किलो, ठीक, ओके। और पूछा कि चलो एफबीडी बनाते हैं। अब एफबीडी बनाएंगे ना अपन लोग, तो एफबीडी क्या है, ध्यान रखिएगा, एफबीडी रिप्रेजेंटेशन है उन फोर्सेस का जो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल या ब्लॉक पर लग रहे हैं। अब इस ब्लॉक ए पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस ब्लॉक ए पर इस तरफ से कौन सा फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है, ये तो डायरेक्टली इसी ब्लॉक पर अप्लाई हो रहा है ना, ये वाला जो फोर्स है, यस। इस पर mg तो लग ही रहा होगा, तो पहली फुर्सत में अपन लोग क्या करते हैं, इस mg को लगा लेते हैं, ठीक, विच इज 30 न्यूटन, 30 न्यूटन ना, mg, m इंटू जी मतलब 3 इंटू जी, 30 न्यूटन। अच्छा, क्या, अब आप मेरा अब मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि ये जो ब्लॉक है ना, ठीक है, इस पर कितने नॉर्मल फोर्सेस लग रहे होंगे, क्या इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, इस पे दो लग रहे होंगे, इस पे तीन लग रहे होंगे, या इस पे और कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, सोचिए थोड़ा सा। अब इस ब्लॉक पर लग रहे होंगे दो नॉर्मल फोर्सेस, क्यों, क्योंकि देखिए दो सरफेसेस के कांटेक्ट में, एक इस सरफेस के और एक इस सरफेस के, तो इस ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, दो कांटेक्ट फोर्सेस लग रहे होंगे। क्योंकि जितने सरफेसेस होंगे, जितने कांटेक्ट सरफेसेस होंगे, उतने ही नॉर्मल फोर्सेस आते हैं, ठीक है ना, वी नो दैट। अच्छा,
तो अगर दो कांटेक्ट फोर्सेस लग रहे हो तो उनके दूसरी बात फिर उनके डायरेक्शन क्या होंगे, ठीक है। तो मैं एक ही चीज जानता हूँ कि नॉर्मल फोर्स जो होता है या नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा पुशिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है? पुशिंग इफेक्ट। तो ये सरफेस इसको क्या चाहेगा? धक्का देना चाहेगा, धक्का। तो ये सरफेस इसको कैसे धक्का दे सकता है? ऐसे। तो अगर ये सरफेस को ऐसे धक्का दे सकता है तो इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ड्यू टू दिस सरफेस, इस सरफेस के कारण, ठीक है। लेट सपोज मैंने इस नॉर्मल को नाम दे दिया n1, ठीक। अच्छा, अब ये वाला सरफेस है जिससे कांटेक्ट में, ए और बी कांटेक्ट में। अच्छा, ए और बी अगर कांटेक्ट में है तो ये इस पर इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा होगा, ये धक्का ही दे सकता है, खींच नहीं सकता कभी भी नॉर्मल अपनी तरफ, धक्का दे सकता है। तो मैंने इस तरफ इसको ऐसे बना दी, ये n1 है, ये n2 है, ये है, ये है, बस, है ना। क्या इस पे और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, अभी इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ये ए का एफबीडी हो गया। ओके, बी का एफबीडी अगर बनाऊं तो अब देखिए बी पे इस तरफ तो 20 न्यूटन फोर्स सामने दिख ही रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ओके, ओके। अब इस पर कितना है? ये 2 किलो है तो 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा होगा। व्हाट इज दिस? दिस mg। ओके, अब ये कितने सरफेसेस के कांटेक्ट में? ये भी दो सरफेसेस के कांटेक्ट में, एक ये और एक नीचे वाला। अब अगर ये एक ये और एक नीचे वाला है तो सोचिए नीचे वाला इसको पुश कर रहा होगा, लेट सपोज उसका नाम दे दिया n3, और जो ये वाला सरफेस है ये इसको किस तरफ पुश कर रहा होगा? इस तरफ, है ना। तो अगर ये इसको इस तरफ पुश कर रहा होगा, अगर इसको इस तरफ पुश कर रहा होगा तो इस सरफेस के कारण नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऐसी, है ना। अब नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऐसी, लेट सपोज उसका नाम मैंने दे दिया n4, अभी तो दे रहा हूँ n4, ठीक। अच्छा, अब मैं पूछूं आप लोगों से और कहानी आगे पूछ लूं अगर, कि बताइए कि n1 की वैल्यू क्या है। तो वी नो दैट कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर ये बताया गया है कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है ब्लॉक्स किस में है? रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में, जो देख के भी अपने को पता चलता है। कैसे? अगर इस तरफ से 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और इस तरफ से 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कैसा आ रहा है? जीरो, है ना। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, है ना। तो N1 कितना है? N1 की वैल्यू आएगी यहाँ 30 न्यूटन। क्यों? क्योंकि वर्टिकली जितने ही फोर्सेस हैं दे शुड बी बैलेंस्ड, एंड हॉरिजॉन्टली जितने फोर्सेस हैं दे शुड आल्सो बी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड होने चाहिए। और N2 की वैल्यू कितनी आएगी? 20 न्यूटन। क्योंकि ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा तो उस पर नेट फोर्स कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दिस ब्लॉक ए एंड बी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, व्हाट अबाउट ब्लॉक बी? ब्लॉक बी में N3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 न्यूटन, ठीक है। और N4 की वैल्यू कितनी आ रही है? वो भी 20 न्यूटन। ऑब्वियसली ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है तो ये और ये बराबर होने चाहिए और ये बराबर होने चाहिए, है ना। अब ये N4 की वैल्यू 20 न्यूटन आ रही है, हम यहाँ से भी देख करके बोल सकते थे कि N2 की वैल्यू 20 न्यूटन आ रही है। देखो ये एक ही सरफेस जनरेटेड क्या है? एक ही सरफेस से जनरेटेड नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये जो N2 और N4 है ना, बेसिकली व्हाट आर दे? दीज N2 एंड N4 आर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है ना। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या ये सेम कॉन्टेक्ट से जनरेट हो रहे हैं? यस। क्या इनका नेचर सेम है? हाँ, ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं। हाँ, ये तो खैर अपने को अभी पता चल रहा है कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं ये, ठीक है। क्या ये देख करके धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं, ठीक है ना। ये देखिए एक तो अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं, इनका नेचर सेम है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि ये सेम कॉन्टेक्ट से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दीज आर कॉल्ड एज एक्शन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो उसे वहां से देख करके भी मैं पता कर सकता था, कह सकता था कि वो दोनों बराबर आने वाले। लेकिन अभी हम लोगों ने ये जो वैल्यूज निकाली है ना, ये वैल्यूज हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कंडीशन से निकाली है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी बात आप लोगों को। अब आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मतलब देखिए बताता हूँ मैं आप लोगों को एक और बात। क्या बात है वो बात ये है कि देखिए, अब अगर कंडीशन हो ऐसी, कंडीशन ऐसी हो, अब ये जो कंडीशन थी यहाँ पर मैंने फोर्सेस लगाए हुए थे, यहाँ पर क्या लगाए हुए थे? फोर्सेस। अब मान लो कंडीशन ऐसी हो कि जब फोर्सेस ना लगाए गए, ठीक है ना। कैसी कंडीशन है? टू ब्लॉक्स आर केप्ट इन कांटेक्ट एज ए स्मूथ सरफेस एज शोन इन फिगर एंड ड्रॉ द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ए ऑन बी। मतलब अगर ऐसे फोर्सेस ना लगाए गए हो, ये 20 न्यूटन जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगा दिए ना यहाँ पर, अगर ये ना लगाए हो मैंने,
ठीक है ना। अगर ये ना लगाए हों और फिर आप लोगों से बोला जाए कि इसके नॉर्मल रिएक्शंस बनाइए, यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शंस मैंने बना दी इजीली। इससे आपको बोला जाए कि ये जो कांटेक्ट सरफेस है ना, इस कांटेक्ट सरफेस के कारण आने वाले नॉर्मल रिएक्शंस को दर्शाइए। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इन दोनों के बीच में ऐसी कंडीशंस में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। मतलब नॉर्मल क्या होगा ऐसी कंडीशंस में? जीरो होगा। अब ऐसी कंडीशंस में नॉर्मल जीरो क्यों होगा? देखिए, नॉर्मल फोर्स जो है वो एक कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं ना, तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आते क्यों है? चार्जेस के कारण, ठीक है ना। अगर चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएंगे। अगर ऐसा होगा ना, तभी क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट, रिपेल, या जो भी कुछ अट्रैक्शन, पुशिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह जो भी कुछ आ रहा है, देखिए उसके पीछे थ्योरी क्या है उसमें हमें नहीं जाना, बिकॉज वी आर स्टडिंग एनएलएम। हम ये पढ़ रहे हैं कि ये फोर्सेस लगते कैसे हैं बस, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस, अगर ऐसी कंडीशन है ना कि अगर अपन पुश नहीं कर रहे हैं किसी भी ब्लॉक को किसी दूसरे ब्लॉक पर, तो फिर अपने को कोई भी नॉर्मल रिएक्शन कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देयर विल बी नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा रहे हैं ना, तो कोई भी मॉलिक्यूलर इफेक्ट नहीं मिलेगा अपने को, तो कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। इस बात की गहराई में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो फिर आपको कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर जब अपन लोग यहाँ पर ऐसे रख देते थे तो यहाँ अपने को नॉर्मल रिएक्शन क्यों मिल जाता था? क्योंकि एक mg फोर्स इस पर लग रहा होता था, है ना। mg फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहा होता था, ठीक है ना। तो फिर अपने को एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ मिल जाती थी इस ब्लॉक पर। लेकिन इस ब्लॉक पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स मैं नहीं लगाऊंगा ना, तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के कारण अपने को कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगी यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस बात को या इस कंडीशन को एक और चीज या एक और वर्ड से कहना चाहिए एड्रेस किया जाता है, दैट इज जस्ट टचिंग। जस्ट टचिंग का केस है ये, ठीक है। दे विल जस्ट टच ईच अदर, जिसको कहेंगे अपन जस्ट टचिंग, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन होती है। तो इस बात को, इस इलस्ट्रेशन को ध्यान रखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इस बात को भी आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, सो अपन आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये इलस्ट्रेशन है, ठीक। अब आप लोग क्या करिए कि इसका क्या करना है, अपने को एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाने के बाद यू हैव टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस। आप लोगों को इसकी एफबीडी बनानी है। एफबीडी बनाने के बाद इसका क्या करना है, इस पे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शंस का पता करना है। या अगर इस कह दूं कि दिस इज ब्लॉक ए और कह दूं कि दिस इज ब्लॉक बी, तो फिर आप लोगों को ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पर लगने वाले जितने भी नॉर्मल फोर्सेस हैं उन सबका उन सब की वैल्यूज को पता करना है। यू हैव टू ड्रॉ द एफबीडी एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ नॉर्मल्स एक्टिंग ऑन 10 kg ब्लॉक एंड 20 kg ब्लॉक, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये निकालते आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो आइए देखते हैं, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आइए अपन लोग देखते हैं इसको। देखिए कैसे होगा। अगर इस 10 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाना स्टार्ट करूँ मैं, इस 10 kg ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाना स्टार्ट करूँ, तो देखिए ये 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा होगा, है ना। अब ये 10 kg ब्लॉक किस 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 के कांटेक्ट में? दो सरफेसेस के कांटेक्ट में। तो देखिए इस 10 kg ब्लॉक पे पहली फुर्सत में तो इस 10 kg ब्लॉक पर 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा देता हूँ। या नीचे की तरफ क्यों फोर्स लगाया? mg। क्या ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा इसमें? बिल्कुल लग रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? एक नॉर्मल लग रहा होगा। यहाँ पर इस तरफ भी एक, और इसको n1 नाम दे देता हूँ। यहाँ पर इस तरफ भी एक नॉर्मल लग रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ये दो सरफेसेस के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे इस तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा, विच इज इक्वल टू n2, है ना। ओके, अब ये 20 kg का ब्लॉक है, ठीक। ये 20 kg का ब्लॉक है। इस 20 kg के ब्लॉक पे 30 डिग्री पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 30 डिग्री पे क्या लग रहा है? 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये 50 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है, तो इसके कंपोनेंट कर दूंगा मैं। तो इसके कंपोनेंट में कर देता हूँ, इसको लिख देते हैं 50 cos 30। क्या होगा ये? 50 cos 30 इसका कंपोनेंट होगा ना, ये वाला। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा इसका? 50 sin 30, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, 200 न्यूटन, और यहाँ पर एक और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N2। ठीक है, अब ये N2 ही नाम दे दिया क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं ये। ठीक है ना। अब देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन और एक और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऐसे ऊपर की तरफ N3। ठीक है ना, इस सरफेस के कारण। और कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा क्या इस पे, और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या इस पे? इस 20 केजी ब्लॉक पे 3 नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे। क्यों? एक इस सरफेस के कारण, एक इस सरफेस के कारण, और एक इस सरफेस के कारण। बना दूं N4। जितने कांटेक्ट होंगे उतने, जितने सरफेसेस होंगे कांटेक्ट में, उतने नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे होंगे। सो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है N4, ये किसके कारण लग रहा होगा, इसके कारण। ये ये जो N3 है किसके कारण लग रहा होगा, इसके कारण। और ये N2 जो है वो इस कांटेक्ट सरफेस के कारण लग रहा होगा। ठीक है ना। तो ये इसका FBD है, और आप लोगों को फोर्सेस को बैलेंस करके क्या निकालना है, N1, N2, N3 एंड N4 की वैल्यूज। देखिए यहाँ पर मैं N5, यहाँ पर एक और कुछ N5 मान लेता, फिर बाद में N5 N2 के बराबर आता, तो जबरदस्ती वेरिएबल बढ़ जाते। ठीक है ना। अब देखिए, अब ठीक है, ये तो मैंने क्या बोल बोल के बना के दिखाया आप लोगों को कि किस तरीके से ऐसा होगा। ठीक है, आइए देखिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। ये देखिए जो मैंने बोला वो यहाँ बना हुआ है। देखिए इसका ये कितना फोर्स लग रहा था, ये बताया था ना मैंने, 100 न्यूटन। ये ऊपर देखिए नॉर्मल, ये N2 आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, इस कॉन्टैक्ट के कारण ये N2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये रहा वो N2। ठीक है, नीचे 10 × G लिखा हुआ है, मतलब 100 न्यूटन लिखा हुआ है। ओके। ओके। अब ये जो 20 kg ब्लॉक है ना, इस पर ऊपर N4 लगाया हुआ है मैंने, है ना। उसके बाद ये N2 यहाँ पर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, देखिए एक्शन रिएक्शन पेयर आएंगे यहाँ पे, यस। फिर ये N3 फोर्स यहाँ लगाया हुआ है। मैंने N3 N4 की वैल्यू अगर इंटरचेंज कर दी हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कोई भी नाम दे सकते हैं, निकालने से मतलब है। ओके। ओके। सो N2 क्या हम फोर्सेस बैलेंस करके ऐसा कह सकते हैं कि N2 100 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि ब्लॉक्स कहीं नहीं जा रहे हैं, दीज ब्लॉक्स आर इन रेस्ट। तो 100 न्यूटन फोर्स जो है वो N2 के बराबर होगा, और N1 के बराबर भी, N1 भी कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। ओके, तो N1 N2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब अगर N2 100 न्यूटन है तो उसको यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है, दैट N2 इज 100 न्यूटन। सो वी कैन से दैट, उसके कंपोनेंट मैंने करके बताए थे, तो वी कैन से दैट N2 इज इक्वल टू N3, जो कि है प्लस 50 साइन 30। कैसा लिखा जा सकता है, देखिए ये इस 50 का कंपोनेंट होगा जो इस तरफ गिरेगा, और जो गिरेगा वो उसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, 50 साइन 30, ऐसा कह सकते हैं ना। और ऊपर जो कंपोनेंट बनाया था ऊपर की तरफ इस ब्लॉक पर, वो कितना बनाया था, 50 cos 30। राइट। राइट। तो इसीलिए N2 को मैंने लिख दिया N3 प्लस 50 साइन 30, तो उसको कैलकुलेट किया है, 75 न्यूटन आ रहा है। और N4 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, N4 को अपन लोग लिख सकते हैं, देखिए N4 को क्या लिख सकते हैं, N4 ऊपर है, 50 cos 30 नीचे की तरफ है, और 200 भी नीचे की तरफ है, तो अपन लोग लिख सकते हैं 50 cos 30 प्लस 200। कैसा लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। जी मतलब ग्राम नहीं है ये, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये। ठीक है ना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है ना। ओके। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है N4 N2 ये। इसको है ना आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन देख लिया, लेकिन इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले इसको बनाएंगे, फिर खुद से इसका FBD बनाएंगे पूरा। ठीक है, एक बार इसको देखने के बाद, और खुद से फिर इसको सॉल्व करेंगे, और बाद में अपने आंसर्स को मैच करेंगे। ऐसा करना है, अगर ऐसा आप लोग करेंगे, सही आंसर आता है तो बिल्कुल क्लैरिटी होगी आपके अंदर, नहीं आता है देखेंगे कहाँ गलती है, उससे भी क्लैरिटी आएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन है। आइए। ओके। अब सोचिए कि मैंने ब्लॉक्स को कैसे रख दिया, कि अभी तो मैंने साइडवेज रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था ब्लॉक को। ठीक है, अभी कैसे रख दिया ब्लॉक को, वर्टिकली रख दिया। मतलब ये एक ब्लॉक है 3 किलो का, उस पर एक 2 किलो का ब्लॉक इस तरीके से प्लेस कर दिया मैंने। राइट, ऐसे प्लेस कर दिया। अब अगर मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया, फिर आप लोगों से बोला कि FBD बनाइए 2 kg ब्लॉक का, और FBD बनाइए 3 kg ब्लॉक का। ठीक है ना, इस तरीके से मुझको FBD बनाने हैं। यहाँ पे बाद में कुछ और निकालना होगा तो वो भी निकाल लेंगे अपन लोग। ठीक है ना, वो भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ओके।
निकालते हैं अभी। देखिए ये 2 kg ब्लॉक है, ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। अब अगर ये 2 kg का ब्लॉक है ना, तो इस पर इसका एफबीडी में बनाना स्टार्ट करता हूँ। इस 2 kg के ब्लॉक पे सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले mg लगा देते हैं, ठीक है, वो तो लग ही रहा होगा इस 2 kg ब्लॉक पर, तो mg लगा दिया विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 kg का जो ब्लॉक है ये कितने सरफेसेस के कांटेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस के कांटेक्ट में, तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए। यस, लगेगा इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो वो कैसा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, क्या वो पुशिंग इफेक्ट देगा? यस, ठीक है ना, मैं सीधा बनाना चाहता हूँ इसको, पुशिंग इफेक्ट देगा वो। कैसा देगा? पुशिंग इफेक्ट, ठीक है ना, वर्टिकल है ये बिल्कुल, पुशिंग इफेक्ट देगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन N1 ऐसी होगी, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ धक्का देता है हमेशा नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल क्या करेगा, ऊपर की तरफ धक्का देगा। ओके, ये इसका क्या बन गया, एफबीडी बन गया। अब अगर 3 किलो ब्लॉक की बात की जाए, तो 3 किलो का जो ब्लॉक है, ठीक, वो किस सबसे पहले तो उस पर क्या करें, पहली फुर्सत में 30 न्यूटन, ये कर लेते हैं अपन लोग। अगर 30 न्यूटन का फोर्स लगा दें अपन लोग, तो ये तो अपन लोगों ने mg लगा दिया। अब अगर mg लगा दिया अपन लोगों ने यहाँ पे, तो दो सरफेसेस के कांटेक्ट में है ये 3 kg ब्लॉक, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, तो दो नॉर्मल रिएक्शंस आने चाहिए। तो दोनों नॉर्मल रिएक्शंस कैसे होने चाहिए, पुशिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हुए। तो ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला, ये क्या करेगा, क्या ऊपर की तरफ इसको धक्का देगा? हाँ, तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी ऊपर की तरफ ऐसे, N2। और ये वाला सरफेस देखिए, क्या ये वाला सरफेस 2 किलो और 3 किलो का मैचिंग सरफेस है, इन दोनों को मिला रहा, क्या इसके कारण एक नॉर्मल आएगा, और वो नीचे की तरफ धक्का दे रहा होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ धक्का दे रहा होगा ऐसे, ठीक है ना। अगर ये नीचे की तरफ ऐसे धक्का दे रहा होगा, तो क्या ये वाला नॉर्मल जो कि सेम इसी कांटेक्ट से जनरेट हो रहा है, क्या ये और ये वाला नॉर्मल जो 3 किलो ब्लॉक पर लगेगा, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे? बिल्कुल, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। तो ये 3 kg का ब्लॉक जो है वो उसका एफबीडी ये होगा, और 2 किलो के ब्लॉक का एफबीडी ये होगा। तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 20 न्यूटन, बिकॉज ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। एंड N2 की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो वो कितनी आएगी, N1 प्लस 30 इज इक्वल टू N2। N1 की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 प्लस 30 इज इक्वल टू N2, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन, ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 न्यूटन। अगर वर्टिकली एक दूसरे पे प्लेस कर दिया ब्लॉक्स को, तो ऐसी उसकी कहानी हो सकती है। अब देखिए 3 ब्लॉक्स को भी प्लेस किया जा सकता है, तो उसका होमवर्क मैं आप लोगों को दे दूंगा, वो आप लोग करेंगे। 3 ब्लॉक्स को कैसे प्लेस किया जा सकता है उसका होमवर्क आपको दूंगा, तो आप लोग करेंगे उसको, ठीक है। ओके, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये गलती करते हैं, ये 3 किलो का जो ब्लॉक है ना, ये 3 किलो का जो ब्लॉक है, इस 3 किलो के ब्लॉक पर वो ऐसा कहते हैं, सर ये जो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना इस पर, ये 20 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पर लगेगा, क्योंकि इसका वजन तो इस पर आ रहा होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। ये 2 किलो का जो फोर्स है, इस पर जो mg फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है इस पर, अर्थ। और ये फोर्स लग किस पर रहा है, इस 2 kg ब्लॉक पर लग रहा है, ठीक है ना। ये जो फोर्स लग किस पे रहा है, इस 2 kg ब्लॉक पर लग रहा है ये फोर्स। अगर ये फोर्स 2 kg ब्लॉक पर लग रहा है, आप मुझे बताइए, तो आप इसे 3 kg ब्लॉक पर क्यों लगा रहे हैं? नहीं, आपको नहीं लगाना। 3 kg ब्लॉक पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ये है, इन फोर्सेस के अलावा 3 kg ब्लॉक पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा। ये बात और है कि N1 जो है रिएक्शन फोर्स है, और उस N1 रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर आ रही है, जो mg के बराबर है ऊपर वाले ब्लॉक के। दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन कभी अपने को ये mg फोर्स डायरेक्टली 3 kg ब्लॉक पर नहीं लगाना, कभी भी नहीं करना, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है अपने को, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ऐसा बोलता हूँ कि 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है। 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक 5 किलो का है, ठीक है, उसके ऊपर ये 3 किलो का ब्लॉक है, और उसके ऊपर ये 2 किलो का ब्लॉक है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से नहीं बना, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ दोबारा बनाने की। ये 2 किलो का ब्लॉक है, इस पे इसके नीचे ये 3 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है,
और इसके नीचे ये 5 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे रखे हुए हैं, 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, ठीक, इस तरीके से सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक है। आपको इन तीनों का एफबीडी बनाना है। क्या होमवर्क है? होमवर्क ये है कि आपको इन तीनों का क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है इन तीनों का। एफबीडी बनाने के बाद इन सबके बीच में 2 kg ब्लॉक पर, 3 kg ब्लॉक पर और 5 kg ब्लॉक पर, इन पर जो भी नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं ना, वो सारे नॉर्मल रिएक्शंस आप लोग फाइंड करिए, ठीक है ना। फाइंड ऑल द नॉर्मल रिएक्शंस दैट आर एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक एंड 5 kg ब्लॉक, ठीक है ना। ये आप लोग देखिए और फाइंड करिए और मुझे सेंड करिए, मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये काम करके आप लोग भेजेंगे अगर ब्लॉक्स को वर्टिकली प्लेस कर दिया अपन लोगों ने तो। ओके ओके, अब देखिए ब्लॉक्स को मैंने क्या किया सर, हॉरिजॉन्टली प्लेस करके रखा ब्लॉक को मैंने, ठीक है। उसके बाद वर्टिकली प्लेस किया ब्लॉक को मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंक्लाइन पर अगर रख दें ब्लॉक को तो क्या हो रहा होगा, सोचिए। इंक्लाइन तो क्या होता है ना, बहुत फेवरेट होता है क्वेश्चन बनाने वालों का, इंक्लाइन पे तो किसी भी चीज को तुरंत रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक इंक्लाइन है ऐसा, थीटा एंगल, और इस पर मैंने एक ब्लॉक को ऐसे रखा हुआ है, ठीक। ये ब्लॉक को मैंने ऐसे रख दिया। अब इस ब्लॉक को अगर मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया ना, और आप लोगों से पूछा कि बताइए व्हाट इज द एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, ठीक। ओके, तो अब इसका एफबीडी बनाते हैं अपन लोग, देखिए। अब इसका एफबीडी बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले एफबीडी बनाने का तरीका क्या होता है, स्टेप क्या होता है, सबसे पहले जिस भी चीज का सिस्टम के एफबीडी बनाना है आप लोगों को, जिस भी पार्टिकल का सिस्टम के एफबीडी बनाना है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, उसका उसका उसको सबसे पहले तो अलग से बना लेंगे ऐसे, उसको अलग से बना लेंगे ऐसे। अब उसको अलग से अगर आप लोगों ने बना लिया ऐसे, देखिए ये टेढ़ा रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये टेढ़ा रखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ सीधा बना लिया है, ठीक। तो उसका रीजन ये, ताकि सीधे में अपन लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं चीजों को सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि इसका एफबीडी में बनाना यही स्टार्ट करूंगा और फिर उसको यहाँ पर उसके फोर्सेस को दर्शाऊंगा, ठीक है। इसलिए बनाना स्टार्ट करूंगा, उससे आप लोगों को ज्यादा अच्छी फील आएगी। अदरवाइज कुछ टाइम बाद आप लोग क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्टली इसका वही एफबीडी बनाने लग जाओगे, अलग से निकालने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आइए अपन लोग बनाना शुरू करते हैं इसका एफबीडी। सबसे पहले इसका एफबीडी क्या करता हूँ, यहीं बनाता हूँ, एक काम करता हूँ ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको एक बार दोबारा रीड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद इसको बनाता हूँ अच्छे से। ये थीटा है और ये एम मास रखा हुआ है, बहुत खराब हालत है, एम मास रखा हुआ है, ओके ओके। ये ऐसे एम मास रख दिया मैंने। अब देखिए ये एम मास मैंने ऐसे रख दिया ना, तो सबसे पहले तो इस पर मुझे लगाना है एम जी, है ना, क्या लगाना है, एम जी। अब सोचिए एम जी जो है वो ऐसे लगेगा या फिर वो ऐसे लगेगा, ध्यान दीजिए, मतलब इस लाइन 1 के अलोंग लगेगा, इस लाइन 2 के अलोंग लगेगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि mg हमेशा कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए जब अपन लोगों ने वेट पढ़ा था ना, तो अपन लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी कि परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस लगता है वो, कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस लगता है ना वो, तो उससे लाइन 2 के अलोंग लगना होगा, लाइन 1 के अलोंग नहीं लगेगा, बिकॉज लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, लाइन 1 इज नॉट, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है। ओके, तो सोचो अब यहाँ पर क्या करा मैंने, मुझे लगाना है mg, तो मैंने ऐसे लगा दिया mg, ये लाइन वर्टिकल है, ठीक है ना। मैंने कैसे लगा दी यहाँ पर, mg लगा दिया यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मैंने लगा दिया mg। अब अगर mg मैंने यहाँ पर ये लाइन 2 के अलोंग mg लगा दिया मैंने, ठीक है, लाइन 2 के अलोंग क्या लगा दिया, mg लगा दिया इस तरीके से, ओके। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा फिर से थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये mg है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा mg का, देखिए ये mg, इस ये कंपोनेंट अपन लोगों ने वेक्टर के टाइम पे किए थे, आज उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, दिस विल बी mg cos थीटा, ठीक है। एंड दिस विल बी, और एक और कंपोनेंट ऐसे आएगा, ठीक है, दिस विल बी mg
साइन थीटा। किसी को भी नहीं समझ में आएगा पूछेगा, ये mg है और ये mg cos थीटा और ये mg साइन थीटा, ठीक है ना। तो mg फोर्स इस तरीके से लग जाएगा। ओके, अब ये एक सरफेस है जिसके कांटेक्ट में, तो अगर मैं इसका पूछना चाहूँ कि इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसा आएगा, ठीक है ना, तो नॉर्मल हमेशा या नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा आता है, नॉर्मल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस आता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा आता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा वो ऐसे नॉर्मल। किस सरफेस से परपेंडिकुलर, ये देखिए ये रहा ना सरफेस जिसके कांटेक्ट में, ठीक है, तो इसके ये हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा इस तरीके से। पुशिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ये इस तरीके से। कैसे प्रोड्यूस करेगा, पुशिंग इफेक्ट इस तरीके से। तो इट विल act like this perpendicular to the contact surface and mg will work। कैसे mg लगेगा, कैसे mg लगेगा, mg will act in the direction perpendicular to the horizontal surface। horizontal surface के perpendicular लगेगा वो, ठीक है ना, तो इसलिए उसको ऐसे लगाया, ठीक। तो अगर मैं इस ब्लॉक का अच्छे से एफबीडी बनाऊं ना, तो कैसे बनेगा वो, यहाँ पर, यहाँ ऊपर की तरफ इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, यहां पर इस तरफ इस पर क्या लग रहा होगा, mg साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg cos थीटा, ठीक है। यहाँ नॉर्मल, यहाँ mg साइन थीटा और यहाँ पर mg cos थीटा, ठीक है ना, इस तरीके से लग रहा होगा ये नॉर्मल mg साइन थीटा। इस ये ब्लॉक यहाँ पर क्या था, टेढ़ा, ये ब्लॉक यहाँ पर टेढ़ा था और इस ब्लॉक को मैंने सीधा कर दिया ऐसे, इस ब्लॉक को क्या कर दिया, सीधा कर दिया, और सीधा करके इसके फोर्सेस को दर्शा दे। दिस इज हॉरिजॉन्टल, वो बना नहीं है बट दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस mg cos थीटा एंड दिस इज नॉर्मल। हियर नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकली ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा। ये मैंने जो कंपोनेंट किए किसके अलोंग किए हैं, मतलब हमारी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है कैसी, किसके अलोंग मैंने ये कंपोनेंट कर दिए, ठीक है ना। आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये जो कंपोनेंट किए हैं ना, ये अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन किए। कैसे किए, अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है ना, ऐसे मैंने ये कंपोनेंट किए, देखिएगा, ठीक, ऐसे कंपोनेंट किए। ये मतलब एक नॉर्मल ऐसा है, ये mg साइन थीटा ऐसा है और mg cos थीटा ऐसा है, और सिर्फ ब्लॉक को सीधा करके और बना दिया है, ठीक है ना, mg साइन थीटा और mg cos थीटा। ओके ओके, तो ये इसका एफबीडी है जब अगर मैं ब्लॉक को किस पे रख दूं, इंक्लाइन पर रख दूं। अब आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा, अगर किसी स्मूथ सरफेस पर जब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा और ब्लॉक को मैं रख दूं किसी इंक्लाइन पर, तो क्या वो सरक के नीचे आ जाएगा। स्मूथ सरफेस होगा, क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये कि मतलब इंक्लाइन पर मैंने क्या किया, पाउडर छिड़क दिया बहुत सारा, टेल्कम पाउडर, है ना, तो सरफेस स्मूथ हो गया, चिकना हो जाता है ना। तो चिकना हो जाता है तो अपन यहाँ पर इसको पटक देते हैं तो ये सड़क के नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है ये नीचे, अगर वो रेस्ट पे था तो उसे रेस्ट पे रहना चाहिए था, अगर वो मूविंग था तो उसे मूविंग ही रहना चाहिए था, लेकिन मैंने तो उसको ले जाके सिर्फ पटक दिया था वहां पे, उसको मोशन तो दिया नहीं था, रख दिया था उसे ले जाके वहां पर। अगर उसे मैंने वहां ले जाके रख दिया था तो वो क्यों सड़क के नीचे आ गया, क्योंकि mg साइन थीटा लग रहा था। नॉर्मल तो mg cos थीटा से बैलेंस्ड था, लेकिन mg sin थीटा को देखो बैलेंस करने वाला फिलहाल तो कोई नहीं है, तो mg sin थीटा लग रहा था तो वो सड़क के नीचे आ गया, है ना। ओके, इसीलिए नीचे आता है वो सड़क के, क्योंकि वेट का एक कंपोनेंट वहां लग रहा होता है। तो अगर इंक्लाइन पर रख दूं ब्लॉक को, तो ब्लॉक की एफबीडी ऐसी बनेगी। एंड हमने जो कंपोनेंट किए हैं वो कैसे किए हैं, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड पैरेलल टू द इंक्लाइन। ओके ओके, तो थोड़ी और अपन लोग एक बात इसमें मैं कहना चाहूंगा, वो है ये, देखिए, ठीक है, जैसे अपन लोगों ने हॉरिजॉन्टली, अभी इस बात को और इस बात पे अपन लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि अगर हॉरिजॉन्टली मैंने ऐसे दो ब्लॉक रख दिए, ये 2 kg का ब्लॉक रख दिया और ये 4 kg का ब्लॉक रख दिया, ठीक है ना, अगर पूछा जाए कि इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताइए आप लोग, ठीक है, मैं इस बात को आप लोगों को बताऊंगा अभी प्रूफ करके कि नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच में जीरो आने वाली है, कांटेक्ट फोर्स इनके बीच में क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। लेकिन इस बात को अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ और इस बात को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना।
लेकिन अभी इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स कैसा आएगा, 0 आएगा। ठीक है, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता था कि सर पहले आपने क्या किया कि पहले एक सिंगल ब्लॉक रख दिया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उसका एफबीडी बनाया, फिर 2 ब्लॉक रख दिए अपन लोगों ने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, उसका एफबीडी बनाया अपन लोगों ने, फिर आपने एक 2 ब्लॉक रख दिए एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली, फिर उसका एफबीडी बनाया आप लोगों ने, फिर आपने क्या किया, ब्लॉक को इंक्लाइन पर रख दिया एक ब्लॉक को, फिर उसका एफबीडी बनाया हम लोगों ने। तो सर अगर 2 ब्लॉक रख दूं एक के साथ एक चिपके हुए इंक्लाइन पर, तो फिर उसका एफबीडी कैसा होगा। तो एक बात यहाँ पर यहीं पर बता देना चाहता हूं मैं, इसलिए कि इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगा अगर इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालेंगे तो। ठीक है ना, जस्ट राइट इट डाउन, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, उस बात को मैं प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि कड़ी मतलब कहना चाहिए सीक्वेंस में चीजें चल रही थी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये चीज लिख के बता दी। ठीक है ना, ओके ओके, सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, सो आज आप लोगों के लिए 2 होमवर्क है। क्या, एक तो वो जो अपन ने ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक 3 ब्लॉक रख दिए, और ये एक होमवर्क है। यहाँ पे देखिए अभी तक अपन लोग किससे डील कर रहे थे, ब्लॉक से डील कर रहे थे। किससे डील कर रहे थे, ब्लॉक्स। यहाँ पर क्या है, ये स्फीयर है, ये बॉल्स है। यहाँ पर ये क्या है, ये बॉल्स, ये बॉल्स रखी हुई है यहाँ पर। इस तरीके से बॉल्स को फंसा दिया अपन लोगों ने। ठीक है ना, इस तरीके से रुकी हुई है। अब आप लोगों को इसके क्या बनाने हैं, एफबीडी, मतलब ड्रॉ नॉर्मल फोर्सेस, या मैं तो कहूंगा पूरा एफबीडी आप लोग बना कोशिश करिएगा, बताऊंगा तो सही में। ठीक है, कोशिश करके और मुझे भेजिए आप लोग। इसका एफबीडी बनाना है, ब्लॉक ए का और ब्लॉक मतलब बॉल ए का और बॉल बी का। ठीक है ना, कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दीज बॉल्स। ठीक है, अभी तक मैंने इस टाइप का बॉल्स वगैरह का कोई एग्जांपल नहीं लिया, लेकिन थोड़ा ट्राई करेंगे, थोड़ा सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो आज अपन लोग यहीं पर इसको खत्म करेंगे। देखिए क्या है कि आज अपन लोगों ने कई सारी बातें की हैं। ठीक है ना, कई सारी कैलकुलेशंस, कई सारी बातें अपन लोगों ने की हैं यहाँ पर। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अब्जॉर्व करिए, जो होमवर्क मैंने दिया है ना उसको प्लीज करके भेजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे पता चले थोड़ा सा कि आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। अभी तक किसी ने कोई डाउट तो मुझसे नहीं पूछा है, तो इसीलिए मैं इसको अभी यहीं पर रोक रहा हूँ। इसके आगे फिर क्या होगा कि अपन लोग अच्छे लेवल के थोड़े से इलस्ट्रेशन इस पे 2-4 करेंगे। तो इस उससे पहले जो भी पढ़ाया गया है उसमें क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप लोग होमवर्क ट्राई करिए और भेजिए मेरे को। ठीक है ना, सो दैट इज़ इनफ फॉर द डे। थैंक यू।